हेलो, गुड इवनिंग। आज नवरात्रि के 8वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज क्योंकि 8वां दिन है तो मैं आप सब व्यूअर्स को कुछ स्पेशल देना चाहती हूँ। ऐसे कौन से हाउसेस हैं जिसमें हम रेमेडीज करें तो हमारा धन योग एक्टिवेट हो जाता है। धन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम किसी से कुछ मांगे जो ना मिले वो सिर्फ धन ही होता है, क्योंकि इतना आसानी से धन नहीं मिलता है। धन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ एस्ट्रोलॉजी में कुछ हाउसेस होते हैं जो धन सेंट्रिक होते हैं, मनी सेंट्रिक होते हैं। उसकी हम रेमेडीज करके उस घर को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि हम इसके बेनिफिट उठा पाए, जिससे हमारे जो है धन के आने में वृद्धि आ जाती है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका जो है धन हाउस एक्टिवेट हो, आपके जो है धन में वृद्धि आए? तो मेरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और आगे की वीडियो भी देखें। सबसे पहले जो हमारा धन का हाउस होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो सेकंड हाउस होता है। सेकंड हाउस को मनी हाउस भी कहा जाता है। इसी में हमारी फूड हैबिट्स रहती है, डिसिप्लिन रहता है, फैमिली एनवायरनमेंट रहता है। तो अगर आपको सेकंड हाउस को एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले आप फूड में डिसिप्लिन ले आइए। अपने आप वो धीरे धीरे सेकंड हाउस इम्प्रूव होने लगेगा। आपका फैमिली एनवायरनमेंट आप अच्छा रखें। वहाँ जो राशि बैठी है, फॉर एग्जाम्पल बैठी है 4 नंबर की राशि, यानी वो मून की राशि बैठी है, तो हमको मून से संबंधित वहाँ कुछ डोनेशन देना है। अब मून से संबंधित क्या डोनेशन होता है? आप राइस दे सकते हैं, किसी को दूध दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं, ये होते हैं डोनेशन। ये आप सोमवार के दिन करिए। पर मंथ भी कर सकते, पर वीक भी कर सकते, आपकी क्षमता जैसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमको देखना है सेकेंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। जैसे फॉर एग्जांपल बैठ गया मरकुरी, तो मरकुरी अगर सेकंड हाउस में बैठता है तो हमारी बुद्धि जो होती है ना, पैसे में बहुत लगती है। तो अब हमको किसके उपाय करना पड़ेगा? यहाँ आपको मनी के लिए आपको मून के भी उपाय करना पड़ेगा। और जो ग्रह अगर वहाँ अगर वो हाउस खाली है तो कोई इशू नहीं है, पर अगर उसमें कोई ग्रह बैठा है, जैसे फॉर एग्जांपल मरकुरी बैठा है, तो आपको मरकुरी के भी उसमें उपाय करने पड़ेंगे। मरकुरी के उपाय बहुत सिंपल होते हैं। आपको क्या चीज़ों का दान देना? हरी चीज़ों का, हरी सब्जियां दे सकते हैं, हरी मूंग की दाल दे सकते हैं, किसी को प्लांट दान में दे सकते हैं। तो देखिए आपके धन में आना वृद्धि स्टार्ट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम घर देखते हैं धन के लिए, जो 5th हाउस होता है। 5th हाउस हमारी कम्युनिकेशन का होता है, स्पेकुलेशन का होता है, शेयर ट्रेडिंग का होता है, एजुकेशन का होता है। इनमें से आप कोई भी काम करें, आपका 5th हाउस एक्टिवेट होगा। मंत्रा का भी हाउस होता है, तो हम मंत्र चैंटिंग भी करेंगे तो भी हमारा 5th हाउस एक्टिवेट होता है। ये लक्ष्मी हाउस भी कहा जाता है। इसीलिए किसी को अगर पैसा चाहिए तो ये हाउस को भी आपको बैलेंस करना जरूरी है। कुछ शेयर्स खरीद लिया करिए, आप पढ़ाई करिए, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, बोलने से संबंधित कुछ कोर्सेस कर सकते हैं, वो भी आपकी एक रेमेडी हो जाएगी। अब यहाँ भी वही फॉर्मूला बैठेगा, जो राशि बैठी है उसका कोई दान करिए, या जो ग्रह बैठा है उसका दान करिए। फॉर एग्जाम्पल मंगल की राशि बैठी है, मान लीजिए एरीज बैठी है, 1 नंबर बैठा है, तो आपको रेड लेंटिल्स दान करना है, जो है लाल दाल दान करनी है, आप लाल कपड़े दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो रेड कलर से रिलेटेड हो, सेब दान कर सकते हैं, ऐसी कुछ भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घर आता है 9वां घर, जो 9th घर होता है। 9th से पहले मैं 6th भी बताना चाहूँगी, क्योंकि वो भी हमारे जॉब सेवा से रिलेटेड होता है। वो भी एक इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो सर्विस क्लास लोग रहते हैं। तो सर्विस क्लास लोग ये ध्यान दीजिए कि आप जो है ना, वहाँ जो भी राशि बैठी है उसका दान करिए, जो ग्रह बैठे उससे संबंधित वहाँ दान करिए। फॉर एग्जाम्पल मंगल बैठा है अगर वहाँ मंगल, तो मंगल से संबंधित आप दान करिए। कोई राशि बैठी, मान लीजिए सैटर्न की बैठी, तो सैटर्न से संबंधित आप दान करिए। सैटर्न से संबंधित मैं बताना चाहूँगी, आप जो है काली दाल दान कर सकते हैं, काली उड़द की दाल दान कर सकते हैं, काले कपड़े दान कर सकते हैं, काला कंबल दान कर सकते हैं, गरीबों को पैसा खिलाइए, वो भी जो है पैसा बांटिए या दान करिए या उनको खाना खिलाइए, वो भी बहुत एक अच्छी रेमेडी होती है। ये जो घर होता है ना 6th हाउस, जो सेवा का घर होता है। एनिमल्स पेट आते हैं तो पेट की सेवा करिए, एनिमल्स की सेवा करिए, लेबर क्लास की सेवा करिए, निस्वार्थ आप सेवा करिए, तो ये हाउस एक्टिवेट होता है, तो आपका जॉब भी बहुत अच्छा होता है इससे। नेक्स्ट हम जाते हैं 9th हाउस, जो लक का हाउस होता है, लक्ष्मी
जो है घर भी कहा जाता है। यहाँ आप जो है जो राशि बैठी है और जो आपका प्लैनेट बैठा है उससे संबंधित आप बिल्कुल रेमेडी करिए। फॉर एग्जाम्पल केतु बैठा है वहाँ, तो आप वहाँ ना डिटैच होके रहिए वहाँ ना, क्योंकि 9th हाउस आपके फादर का हाउस होता है, लक का हाउस होता है, थोड़ा ट्रैवल का हाउस होता है। तो फादर की सेवा करिए, ट्रैवल करिए, अपने रिलीजन को फॉलो करिए, अपने आप आपका लक एक्टिवेट हो जाएगा, आप पैसा कमाना चालू कर लेंगे। तो ये सब कुछ रेमेडीज होती है। जो ग्रह है और जो राशि बैठी है उनका तो आपको दान करना है। अब हम आते हैं 11th हाउस। 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। वहाँ जो भी प्लैनेट बैठा है या राशि बैठी है, फॉर एग्जांपल सैटर्न बैठा है तो सैटर्न का दान करिए। एरीज राशि बैठी है तो मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करिए। वो जो हाउस होता है ना, वो नेटवर्किंग का हाउस होता है, सोशल फ्रेंडली लोगों का हाउस होता है, फ्रेंडशिप का हाउस होता है। तो आप दोस्त ज़्यादा बनाइए, दोस्तों पे खर्चा करिए, नेटवर्किंग अपनी बढ़ाइए, देखिए आपकी वेल्थ गेन्स अपने आप इम्प्रूव होंगे। तो ये जो था ना आज मेरा कि आप अपने मनी हाउस को कैसे एक्टिवेट करिए, ये सब आप रेमेडीज फॉलो करिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये रेमेडी करके आप 1 महीने बाद देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप मुझे ये वीडियो को सर्च करके आप देखेंगे और मुझे कमेंट्स करेंगे, मैडम ये चमत्कार हुआ है, ये मेरी गारंटी है। आप ये रेमेडीज करिए, ये हाउसेस की स्टडी करके देखिएगा आपके चमत्कार जीवन में होगा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें फिर से। थैंक यू।